Okay, welcome to students to our tutorial classes of Manas Academy. This is lecture number 3 of class 9th physics, and one topic is left there, so we start the discussion about it. जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं डियर, ठीक है, वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है फिजिकल वर्ल्ड, एक होता है इंटरनल वर्ल्ड, ठीक है। हम दो तरह की दुनिया में रहते हैं। वी आर लिविंग इन टू वर्ल्ड। अ वर्ल्ड विच इज आउटसाइड फ्रॉम अस इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड, एंड दैट वर्ल्ड विच इज इनसाइड अस इज कॉल्ड इंटरनल वर्ल्ड। ओके, तो एक होती है हमारे बाहर की दुनिया और एक होती है हमारे अंदर की दुनिया, ठीक है। तो फिजिक्स में डियर, साइंस की वो ब्रांच है फिजिक्स जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, न कि इंटरनल वर्ल्ड की, ठीक है। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर डिस्कसिंग about physical world, and in physical world all the substances, all the object have particular some characteristic, and that characteristic are measurable, and that characteristic is called physical quantity. ओके, तो समझते हैं डियर। तो हम दो तरह की दुनिया में रहते हैं। एक होता है एक दुनिया जो हमसे कहाँ है, बाहर, और एक दुनिया जो हमारे अंदर है, ठीक है। तो दोनों दुनिया के अपने अपने एक नेचर हैं, ठीक है, अपने अपने सब्सटेंस हैं, ठीक है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। जो हमारे अंदर की दुनिया है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें हैप्पीनेस है, ठीक है, उसमें सैडनेस है, ठीक है, खुशी है, दुखी है, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कभी आप जेलसी है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, देयर आर मैनी थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मेंटल डिस्टरबेंस है, कुछ भी जो भी है, ये सब हमारे इंटरनल वर्ल्ड, हमारे अंदर की दुनिया, हम कैसे सोचते हैं, ठीक है, हम कैसे बिहेव करते हैं, ये सब हमारी अंदर की दुनिया पे डिपेंड करता है कि हम किसी के सामने कैसे आ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है, हमारे बात करने का तरीका, ये सब हमारे अंदर की दुनिया है, ठीक है। और हमारे अंदर की जो दुनिया है, इसका जो स्टडी है वो हमारे साइंस में नहीं किया जाता है। इसका एक पर्टिकुलर साइंस होता है, दैट इज फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एट्सेट्रा। तो फिजिक्स में जो हमारे बाहर की दुनिया है, ठीक है, हमारे बाहर की दुनिया जिसमें कि ये सारे सब्सटेंस हैं, ठीक है, अर्थ है, ट्री है, हाउसेस हैं, there are many substances in our outside world, planets, many galaxies, etc. तो हमारे बाहर भी एक दुनिया है जिसमें लाइट है, डार्क है, ओके, सब्सटेंस है कोई भी। तो इन सारी जो क्वांटिटी जो हमारे बाहर है, इनका सेंस करने के लिए हमारे पास 5 सेंसर्स हैं, आई, नोज, एयर, एट्सेट्रा। तो ये जो हमारे बाहर की दुनिया है, इसमें जो सब्सटेंस है उनके पास कुछ क्वांटिटी होते हैं, उनके पास कुछ करेक्टरिस्टिक होती है, और उन करेक्टरिस्टिक को, वो करेक्टरिस्टिक ऐसी करेक्टरिस्टिक होती हैं जिनको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, दैट आर मेजरेबल, एंड दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मेरे पास दो सब्सटेंस हैं मेरे बाहर की दुनिया में, एक ये मार्कर है और एक ये हाइलाइटर है, और इन दोनों के पास एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जिससे इनको क्या किया जा सकता है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है, जैसे कि लेंथ, तो ये क्या होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। लेंथ एक क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि मेरे पास कोई दो बाउल हैं, मैं इसको हाथ पे रखता हूँ तो ये एक अलग इफेक्ट देता है, और इसी की जगह अगर मैं इस बाउल को रखता हूँ तो इसका इफेक्ट कुछ और है।
ये कम दबाता है, मेरे हाथ को पुश कम करता है, और ये ज़्यादा पुश करता है। तो ये जो पुश करने की करेक्टरिस्टिक है, यानी कि वेट, दैट पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक इज नोन एज वेट। इसका वेट क्या है, ज़्यादा है, और इसका वेट क्या है, कम है। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से ही हम पूरी फिजिक्स को डिस्कस करते हैं, हम अपने नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, नेचर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी भी दिया दो तरीके की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, one is scalar quantity and another is, okay, scalar quantity, the physical quantity which have only magnitude not direction is called scalar quantity. For example, mass, temperature, volume, time. तो समझते हैं डियर, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको केवल और केवल किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है, ठीक है। वो क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास, ठीक है, फॉर एग्जांपल मास। तो जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आप क्या लेते हैं, जैसे शुगर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, मुझे 2 kg शुगर दीजिए, ठीक है। तो या 3 kg शुगर दीजिए। आप क्या बताते हैं, आपको शुगर चाहिए तो आप शुगर का अमाउंट बता रहे हैं, किस में, मास में, किस फिजिकल क्वांटिटी में, मास में, ठीक है। तो आप शुगर का क्या बता रहे हैं, मास बता रहे हैं। और मास को बताने के लिए केवल और केवल किसकी जरूरत है, मास को एक्सप्लेन करने के लिए आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है। जैसे 2 kg शुगर, ठीक है, 3 kg शुगर, ठीक है, 5 kg शुगर। समझ में आई बात इतनी। 2 kg दीजिए मुझे शुगर, 3 kg दीजिए, 5 kg दीजिए, और मास पर डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि 2 kg शुगर वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन से दे, या नॉर्थ में दे, साउथ में दे, किसी भी डायरेक्शन में दे, ठीक है। नॉर्थ में ले जाके भी आपको, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में भी अगर 2 kg शुगर देगा तो उतना ही शुगर आना है, उतनी ही चीनी आनी है। साउथ डायरेक्शन में भी आपको शुगर देगा तो तब भी उतनी ही चीनी आनी है। मास पर डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। 2 kg यहां भी उतना ही है, वहां भी उतना ही है, वहां भी इतना ही है, ठीक है। तो मास पर आपका जो अमाउंट का सब्सटेंस है वो अलग, यहाँ इस डायरेक्शन में ले रहे हैं 2 kg है, अब वहां किसी और दुकान से लेंगे तो डायरेक्शन चेंज कर दी हमने, तो अलग डायरेक्शन से खरीद रहे हैं, तो एक वहां जाके 2 kg शुगर लेंगे तो 1 kg नहीं आएगा, वहां भी 2 kg ही आएगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, जहां डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यानी कि वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, वे क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास, ठीक है, आप 20 kg व्हीट है, 20 kg गेहूं है, आप इस दुकान से खरीदिए उतना ही गेहूं का आना है, अगली दुकान से खरीदिए, किसी भी डायरेक्शन से खरीदिए, किसी भी डायरेक्शन से अपने घर ले जाइए, 20 kg व्हीट, 20 kg गेहूं, 20 kg ही रहेगा, उसके मटेरियल पे, उसके अमाउंट पे कोई भी डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आई बात, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे टेम्परेचर है, ठीक है। तो आपको जैसे कि मान लीजिए पानी गर्म करना था, तो आप पूछेंगे कि कितने टेम्परेचर तक पानी को क्या करूं, गर्म करूं, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, है। आपने जैसे मुझसे पूछा कि आप सर पानी को कितना गर्म करना है, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमने कहा 50 डिग्री सेल्सियस तक पानी वाटर को क्या करें, बॉईल करें। आप डायरेक्शन तो नहीं पूछेंगे ना कि सर 50 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ डायरेक्शन में गर्म करें या साउथ में गर्म करें, है, या फिर डायरेक्शन का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कमरे के उस कोने में गर्म कीजिए, इस कोने में गर्म कीजिए, है,
यहाँ पे गर्म करने में भी 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने के लिए यहाँ भी उतना ही हीट देना पड़ेगा, उधर भी उतना ही हीट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग डायरेक्शन में, एक ही कमरे में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हीट देना पड़े, ठीक है, डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी टाइम है, ठीक है। तो टाइम है 1 आवर, ठीक है। टाइम को बताने के लिए आपको क्या चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए। 1 आवर, 2 आवर, पेपर कितने, एग्जाम कितने, एग्जाम के लिए कितना टाइम है, तो 3 आवर का टाइम दिया जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है हमें कि कितना टाइम मिला है इस पेपर के लिए, 3 आवर, साथ में डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है ये क्वांटिटी। तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटी which have only magnitude, such type of physical quantity which have only magnitude not direction is called scalar quantity, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टाइम। वॉल्यूम है, ठीक है, एक बकेट में कितना पानी आ रहा है वो उसका क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। एक बकेट है, 10 लीटर की बकेट है, तो आप यहां पर भरेंगे तो तब भी यहां पर 10 लीटर पानी आएगा, वहां भरेंगे तब भी 10 लीटर आएगा पानी, ठीक है। आप मुझसे पूछेंगे कि सर बकेट में कितना पानी भरना है, 10 लीटर की बकेट है, मैं कहूं चलो आधा ही भरो, 5 ही लीटर भरो, 5 लीटर ही भरो, क्या आप डायरेक्शन भी पूछेंगे? डायरेक्शन नहीं पूछेंगे। वॉल्यूम के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही हम आगे को देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी होंगी जो आप जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर बताना पड़ेगा कि एक ड्रम है उसमें कितना पानी, कितना वॉल्यूम पानी डालना है, तो मैं कहूंगा इसमें 10 लीटर वॉल्यूम, 10 लीटर वॉल्यूम वाटर डालिए। तो मैं क्या 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 बता रहा हूं, केवल वाटर का वॉल्यूम बता रहा हूं, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। 10 ये 10 जो है, ये 10 लीटर में ये जो 10 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ये 2 3 5 ये क्या है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसी क्वांटिटी आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? फिर स्केलर क्वांटिटी आप अच्छे से समझ गए होंगे। देन हम पढ़ते हैं अगला वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल force एंड पोजीशन, और बहुत सारी और होती हैं, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे हम उसको ये भी बताएंगे कि वो क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड का भी रिक्वायरमेंट होता है और डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होता है, ऐसी क्वांटिटी कहलाती है डियर वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ये एक मार्कर है, ठीक है, मुझे इस मार्कर को यहां से यहां पहुंचाना है, ठीक है। तो आपने पूछा सर इसको यहां से यहां पहुंचाना है, कैसे पहुंचाऊं? तो मैं कहूंगा 2 न्यूटन का फोर्स लगाइए इस एंड पर, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 2 न्यूटन का फोर्स लगाइए किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये यहां से कहां चले जाएगा, यहां। अब बाद में पढ़ेंगे हम कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो मैंने कहा 2 न्यूटन का फोर्स लगाइए, साथ में क्या भी बता रहा हूं, डायरेक्शन भी बता रहा हूं कि 2 न्यूटन का लगाओ लेकिन इस डायरेक्शन में लगाओ, तभी ये यहां से यहां पहुंचेगा। अगर आप 2 न्यूटन का ही लगाते हैं लेकिन आपने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी तो वो इधर जाने की बजाय कहां आ रहा है, इधर। यानी कि डायरेक्शन चेंज करने पर अफेक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। पहले 2 न्यूटन का लगाया, डायरेक्शन अलग थी तो इधर जा रहा है, ठीक है। जितना फोर्स 2 न्यूटन इधर लगाया तो इधर गया, 2 न्यूटन इधर लगाया तो इधर गया। तो देखेंगे
कि फोर्स तो दोनों बार सेम है, फोर्स दोनों बार सेम है, ठीक है। पहली बार भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, हाँ, और दूसरी बार भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन अफेक्ट क्या हो गया है, चेंज। उस 2 न्यूटन के फोर्स का अफेक्ट क्या हो गया है, चेंज। अगर फोर्स इधर लगाता हूं तो ये इधर मूव करता है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता हूं तो इस डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि ये क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्वांटिटी का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्वांटिटी का इफेक्ट क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। जैसे डोर है, ठीक है, आपका डोर है, डोर को खोलना है, ठीक है। अगर अब देखिए जितना फोर्स आप मान लीजिए आपका जो डोर है घर का, वो डोर अंदर की ओर खुलता है। वो डोर कहाँ की ओर खुलता है, अंदर की ओर। आपका घर का जो डोर है वो खुलता है अंदर की ओर। मैंने कहा कितने, अब मैं आपके घर में आया, मैंने आपसे पूछा, मुझे पता नहीं है कि वो डोर अंदर खुलता है कि बाहर खुलता है, समझिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके घर का जो डोर है वो कहाँ की ओर ओपन होता है, अंदर की ओर, इनसाइड ओपन होता है। और मैं आपके घर पे आया हूँ, गेस्ट हूँ, और मैंने आपसे पूछा कि बच्चा इसको खोलने के लिए कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है। आपने कहा सर एक काम कीजिए, 2 न्यूटन का फोर्स लगाइए, ये डोर ओपन हो जाएगा। और मैं गया, मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन डोर ओपन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कहां की ओर लगा दिया फोर्स, बाहर की ओर। और दरवाजा कहां की ओर खुलता था, अंदर की ओर। मैं 2 न्यूटन का लगा रहा हूं, दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैं 10 का भी लगा दिया, तब भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। क्यों? क्योंकि दरवाजा कहां की ओर खुलता है, अंदर की ओर। तो मुझे क्या भी पूछना था आपसे कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस डोर को ओपन करने के लिए, और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो आप कहते हैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ दरवाजे को ओपन करने के लिए, और किस डायरेक्शन में लगाओ, अंदर की ओर लगाओ, तो दरवाजा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। समझ में आई बात? ऐसे ही अगला है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन अल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पोजीशन अल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लीजिए सपोज दैट इज अवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है, और फ्रॉम द स्कूल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये आपका एक शहर है, यहाँ पर एक स्थान है, ये प्लेस है, ये है सपोज दैट सिलथाम, ठीक है। ये हमारा स्कूल है, ठीक है। स्कूल से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कौन है, सिलथाम है। कोई आदमी यहाँ पर हमारे स्कूल के आगे पे खड़ा था, और उसने कहा, आपसे पूछा कि मुझे सिलथाम जाना है। मुझे कहाँ जाना है, सिलथाम। सिलथाम की पोजीशन बताइए मुझे सिलथाम जाना है, मुझे सिलथाम की क्या बताइए, पोजीशन बताइए। तो आपने कहा एक काम करिए, 10 किलोमीटर चलिए, क्या मिल जाएगा आपको, सिलथाम मिल जाएगा। आपने कहा आप 10 एक रास्ते पे चल रहा था आदमी, उसने आपसे पूछा कि मुझे सिलथाम जाना है, मुझे सिलथाम की पोजीशन बताइए। आपने कहा 10 किलोमीटर पे क्या सिचुएटेड है, सिलथाम। 10 किलोमीटर पे कौन सिचुएटेड है, सिलथाम। तो वो आदमी गया, और वो सिलथाम नहीं पहुंचा, वो कहां पहुंच गया, जाजर देवन। कहां पहुंच गया, जाजर देवन। और चला कितना, वो 10 किलोमीटर ही चला, लेकिन कहां, अपोजिट डायरेक्शन में चले गया। समझ में आया? तो वो क्यों सिलथाम नहीं पहुंचा, क्योंकि देखिए आप वो चला तो आपने कहा था 10 किलोमीटर चलिए, चला वो सही, लेकिन कहां चले गया, गलत डायरेक्शन में चले गया। यानी कि अफेक्ट क्या हो गया है, चेंज हो गया है, डायरेक्शन चेंज होने से। तो आपको अगर सिलथाम की पोजीशन बतानी थी, तो आपने सिलथाम और स्कूल के बीच की डिस्टेंस के साथ साथ आपने क्या भी बताना था, उसको डायरेक्शन भी बताना था, ठीक है। आपको बताना था कि स्कूल से सिलथाम 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है इन नॉर्थ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। समझ में आई बात इतनी? तो अगर आप पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है, तो पोजीशन बताने के लिए, सिलथाम की पोजीशन बताने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत है, एक मैग्नीट्यूड की जरूरत है, और दूसरी डायरेक्शन की जरूरत है। समझ में आई बात? सिलथाम की पोजीशन बताने के लिए पहला क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड,
और दूसरा क्या, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, पोजीशन का। और नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है। तो स्कूल से सिलथाम की जो पोजीशन है वो 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन है। तो पोजीशन बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और साथ ही साथ किसकी भी जरूरत होती है, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी पर डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है। अगर डायरेक्शन नहीं बताओगे या गलत बताओगे तो डायरेक्शन चेंज करने पर क्वांटिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्वांटिटी का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज। ऐसी क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आज हम इतना ही क्लियर कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा जो आपका बहुत, हम जितना भी फिजिक्स में पढ़ेंगे, जितनी भी क्वांटिटीज को हम पढ़ेंगे तो हम वहां पर डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपका स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको बताने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, and the quantity which have both magnitude and direction is called vector quantity. Scalar quantity is independent from the direction. Scalar quantity पर direction का कोई भी effect नहीं पड़ता है। and vector quantity is depend on the direction. It is affected by the change of the direction. अगर आप direction change करेंगे तो quantity का जो effect है वो क्या हो जाएगा, change हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी? तो ओके, बेटा नोट्स आपको भेज देंगे, नोट्स बनाइएगा और पढ़ते रहिएगा घर में, ठीक है। रोज का काम रोज करिए। अगर काम को पेंडिंग रखेंगे तो धीरे धीरे वर्कलोड बढ़ता रहेगा और आपको दिक्कतें आएंगी। तो छोटा सा टॉपिक दिया है आज का, आज ही कर लेना है।